हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में भारत शब्द किस रूप में देखा जाता था? ऑप्शन है ए एक आधुनिक राष्ट्र, बी एक प्राचीन संस्कृति, सी एक उपनिवेश, डी एक महाद्वीप। आंसर है ऑप्शन सी एक उपनिवेश। इतिहासकारों द्वारा इतिहास का अध्ययन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है कहानियों पर, काल्पनिक घटनाओं पर, प्रामाणिक स्रोतों पर, लोकगीतों पर। आंसर है ऑप्शन सी प्रामाणिक स्रोतों पर। भारत के इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आंसर है ऑप्शन ए 2। राजस्व अभिलेख मुख्य रूप से किस उद्देश्य से रखे जाते थे? ऑप्शन है न्याय देने के लिए, इतिहास पढ़ाने के लिए, कर संग्रहण के लिए, धर्म प्रचार के लिए। आंसर है ऑप्शन सी कर संग्रहण के लिए। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बीते समय की घटनाओं का काल्पनिक वर्णन, भविष्य की घटनाएं, प्रमाणों के आधार पर अतीत का अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का वर्णन। आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है सरकारी रिपोर्ट, जीवित व्यक्ति की कहानी, समाचार पत्र, उपन्यास। आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। उपन्यास एक प्राथमिक स्रोत नहीं है। अठारह 1817 में भारत का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ऑप्शन है जेम्स मिल, मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। आंसर है ऑप्शन ए जेम्स मिल। जेम्स मिल किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। आंसर है ऑप्शन बी। जेम्स मिल ब्रिटेन के निवासी थे या रहने वाले थे। जेम्स मिल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया।
आंसर है ऑप्शन ए। अंग्रेज भारत में क्या लाना चाहते थे? ऑप्शन है केवल व्यापार, पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा, भारतीय परंपरा, कृषि व्यवस्था। आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा। अंग्रेजों के अनुसार भारत किस काल में था? ऑप्शन है सभ्य युग, बर्बर युग, स्वर्ण युग, औद्योगिक युग। आंसर है ऑप्शन बी, बर्बर युग। ऐतिहासिक जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है चित्र, लोकगीत, लिखित दस्तावेज, गाथाएं। आंसर है ऑप्शन सी, लिखित दस्तावेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब शासन करना शुरू किया? ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1757 में, 1857, 1947। आंसर है ऑप्शन बी, 1757। भारतीय पुरालेखों को संरक्षित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है न्यायालय, पुरातत्व विभाग, विद्यालय, समाचार पत्र। आंसर है ऑप्शन बी, पुरातत्व विभाग। जेम्स मिल ने किस धर्म को सभ्य माना? ऑप्शन है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। आंसर है ऑप्शन सी, ईसाई धर्म। इतिहास को समझने के लिए हमें किन पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है राजा और रानियां, केवल युद्ध, घटनाओं के समय और स्थान पर, केवल धर्म पर। आंसर है ऑप्शन सी, घटनाओं के समय और स्थान पर। आधुनिक काल का संबंध है? ऑप्शन है कृषि से, शिकार से, प्रगति, स्वतंत्रता और समानता से, केवल राजा से। आंसर है ऑप्शन सी, प्रगति, स्वतंत्रता और समानता से। किस स्रोत से हमें शासन की नीतियों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ, कृषि दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, गीत। आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी रिपोर्ट। किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए पश्चिमी शिक्षा आवश्यक है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले, दयानंद
सरस्वती। आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।